स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर की। अब सेकंड चैप्टर जो मेरा था प्रिज्म, जिसमें पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन, इसमें मरीचिका के बारे में जाना और हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है क्यों, हमें आकाश नीला दिखाई देता है क्यों, और कई सारी टिप्पणियां जानी थी। और एक हम लोगों ने टिप्पणी पढ़ी थी कि सूर्यास्त व सूर्योदय के में सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों। तो ऐसे कई सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने जानी थी। तो आज हम लोगों के आंकिक प्रश्न, मतलब जो इससे न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है, इससे न्यूमेरिकल को ज्यादा परीक्षा की में ज्यादा उठाए जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो क्यों ना इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला हम लोगों का क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र, मतलब संलग्न जो इस चित्र में दिए हुए हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, पहला माध्यम मेरा दिया गया 1 और दूसरा माध्यम दिया गया मेरा 1 2। तो दोस्तों क्यों ना लिख सकते हैं 1 लिखेंगे, सॉल्व पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष, यही दूसरे दोस्तों 1 पहले माध्यम के सापेक्ष है ना, तो 1 n 2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब दोस्तों मेरा ये क्या होता था, जब हम देखते थे, ये मेरा जो हमने बताया था कि जब ये मेरा c होता था और ये मेरा r होता था। तो दोस्तों देखिएगा, जो c की वैल्यू मेरी दी हुई है 30 डिग्री और r की वैल्यू दी है दोस्तों 45 डिग्री। तो अब पूछ रहा है पहले माध्यम के सापेक्ष, तो स्नेल का नियम बताया था कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की 1n2 बराबर sin i अपान sin r। तो लिख लेते हैं 1n2 बराबर sin i अपान sin r। जब sin r लिख लेते हैं तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो 1n2 बराबर sin की i की जगह रखेंगे 30 अंक और r की जगह 45 अंक। अब दोस्तों सब लोगों को पता होगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो लिखेंगे 1/2 अपान साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब √2 होती है। अब इसमें हम लोग गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका इसमें कराएंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और √2 जब तो अपान 2। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब जब √2 लिखा दोस्तों, तो एक रूट से एक रूट मेरा कैंसिल हो गया, तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया 1/√2। अब क्या पूछा था कि मेरी 1n2 की वैल्यू कितनी आई, पहले माध्यम 1n2 इक्वल टू 1/√2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आया मेरा 1/√2। अब एक बार देखते कैसे हुआ। साइन c की वैल्यू, c का मान लोग देते 30 होता है, 30 अंश, और ये कितना 45 अंश। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मेरे को ज्ञात करना है। अब जब ज्ञात करना है तो सिंपल सा फंडा आप लोगों को पता है कि फार्मूला होता है 1n2, यानी पहले माध्यम के साथ। हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता था अगर आपको माध्यम देता कि विरल है और ये सघन है, यानी ए एयर और ये वाटर, तो हम लोग कर सकते थे ANW, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे बोलते हैं क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। लेकिन माध्यम दिया गया, माध्यम हम लोग को चित्र में दिया गया है, संलग्न चित्र में 1 और 2, तो इसीलिए 1n2 किया। c की वैल्यू मेरे को दी है 30 अंश और r की वैल्यू दी 45 अंश। तो साइन i की हम लोग मान रखेंगे 30 अंश और r का लिख दिया 45 अंश। तो 1 साइन 30 का। अब दोस्तों मान याद होने चाहिए, जैसे केमिस्ट्री में फार्मूले याद होने चाहिए, ऐसे मैथ और फिजिक्स में हम लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। जब सॉरी फार्मूले बोल रहे हैं, मान साइन 30 का दोस्तों मान होता है 1/2 और साइन 45 का तो 1/√2। इसका बीच में ऊपर का नीचे, तो 1n2। अब जब 1 बीच में कराएंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग √2 को, जो 2 है इसे हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो लिखा 1 रूट से √2 कैंसिल हो, आंसर आ गया मेरा 1/√2। अब देखते दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक दो। अब दोस्तों अपवर्तनांक वाली बात आ गई ना, तो अपवर्तनांक क्या होता था, एल मैंने बताया सबसे पहले कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्रांतिक कोण सॉल्व करते हैं कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का, पहले जो वैल्यू थी वो वैल्यू लिख लेते हैं। n बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2 और पूछा क्या है, क्रांतिक कोण, यानी साइन c पूछा है मेरे को, सॉरी c मेरे को पूछा हुआ है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों n बराबर 1/sin c। तो दोस्तों मैंने बताया था 1n2 बराबर sin c, तो n बराबर sin c। तो n का वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों,
जब इस साइन सी ज्ञात करना है तो साइन सी इधर आ जाएगा बराबर 1/n। अब n की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को दी है 2, तो साइन सी बराबर 1/2, साइन सी बराबर 1/2, तो 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की होती है दोस्तों, तो लिख लेंगे साइन सी बराबर साइन 30 डिग्री, साइन साइन खत्म सी बराबर दोस्तों 30 डिग्री। यही तो हम लोगों से पूछा है कि कोण क्रांति कोण ज्ञात करो। दोस्तों अगला क्वेश्चन मेरा हुआ है कि एक माध्यम के लिए क्रांति कोण 60 है तो अपवर्तनांक ज्ञात करो। अब दोस्तों देखो उल्टा कर दिया कि एक वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, उसमें क्रांति कोण दे रहा है, पूछने क्या है अपवर्तनांक। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं एक माध्यम के लिए क्रांति कोण 60 अंश है, एक माध्यम के लिए क्रांति कोण 60 अंश है तो अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करो। अब हम लोगों को दे रहा है किसी माध्यम के लिए क्रांति कोण 60 अंश है तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों फार्मूला होता है n बराबर 1/sin c होता है फार्मूला, साइन सी फार्मूला होता है दोस्तों। तो अब n मेरा दिया हुआ है कितना, पूछ रहा है n, और साइन सी मतलब क्रांति कोण हम लोगों से पूछा है, c पूछा है क्रांति, तो अब सॉरी अपवर्तनांक ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है, और साइन सी कितना सी दे रहा है 60 अंश, क्रांति कोण हम लोगों को 60 अंश दे रहा है। तो दोस्तों लिखते हैं n बराबर 1/sin c, n बराबर साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/sin 60 अंश, 1/60 साइन 60 अंश। तो दोस्तों n बराबर 1/sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा इधर देखते हैं n बराबर 1/1 बटे नीचे √3/2, इसका गुणा कराएंगे इसको तो √2/√3। अब दोस्तों बात आती है √3, तो √3 की जो वो होता है 1/732, इसका जो 2/1.732 ये होता है √3 का मान, √3 का मान होता है 1.732। अब जब इसका करेंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ेंगे, जब इसको करेंगे सॉल्व तो 1.15 हम लोगों का आंसर आता है, 1.15 हम लोगों का आंसर आता है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। जब इसे 7 माइनस ये पॉइंट हटा तो ऊपर 3 जीरो बढ़े, जब दोस्तों 3 जीरो बढ़े इसे सॉल्व करेंगे तो 1.15 हम लोगों का कुछ आंसर आएगा, सॉल्व करके भाग देके देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण, कांच के लिए एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 अंश है तो अल्पतम विचलन कोण 39 अंश है, तो माध्यम कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। दोस्तों कांच के अगला मेरा सवाल शायद चौथा नंबर है, कांच की प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 अंश है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। साइन 49.5 वैल्यू दी है 0.76, साइन 49.5 बराबर वैल्यू दी 0.76। इसे सॉल्व करते हैं, क्या रहा है कांच के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण, कांच के एक प्रिज्म का कोण है 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 39 अंश है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 39, तो कांच का अपवर्तनांक पूछा है तो मतलब वायु के सापेक्ष, काहे के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का पूछा है ना, तो लिख लेंगे या फिर वायु के सापेक्ष लिख लो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही तो पूछा है ANG। तो इसका ANG बराबर मेरा फार्मूला होता था, ANG बराबर है n बराबर होता था a प्लस साइन डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, तो लिखेंगे साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2 ये होता था। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि साइन डेल्टा, अब दोस्तों वैल्यू देखते हैं कि हम लोगों को a बराबर दिया है, प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश है, ठीक है, और डेल्टा विचलन कोण बताया था, विचलन कोण होता है 39 अंश, जिसे बोलते हैं विचलन कोण, मैंने पहले ही बताया था। तो वैल्यू पुट अप करते हैं, ANG बोला है ना, तो ANG इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू दी है 60 प्लस डेल्टा m दिया है 39 अपॉन 2 अपॉन
साइन ए 60/2। अब दोस्तों ये सब सॉल्व करेंगे तो साइन 60 और 29 यानी 99/2 अपॉन साइन 60/2। अब इसे करेंगे, इसे करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 49.5 इंटू 30 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि जब इतना किया हम लोगों ने, अब आगे देखते हैं तो ANG वही चलेगा। तो साइन 49.5 अपॉन साइन 30। अब दोस्तों साइन 30 दे दिया, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू दोस्तों हम लोगों को पता है कितना होता है, 1/2 मान होता है साइन 30 का। तो ANG बराबर साइन 49.5 अपॉन 1/2। साइन 30 की वैल्यू रख दी। अब दोस्तों लोग इसे लिख सकते हैं गुणा कराने के लिए साइन 49.5 बाना 1/1 अपॉन तो इसका 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 तो साइन 49.5 इंटू 2। अब साइन 49.5 की वैल्यू दी है 0.76 इंटू 2 तो इसका गुणा है 2 × 12 × 14 15 1.52 लोगों का आंसर इसका आएगा। 1.52 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा एक बार देखते हैं। अब दोस्तों पूछा है कि कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है, ठीक है ना। तो उसका अल्पतम विचलन कोण 39 अंश यानी 39 अंश है। तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो साइन 49.5 बराबर 0.76 वैल्यू हम लोग को दे रहा है, क्योंकि पहले देगा, क्योंकि पता है कि 60 और 39 जब हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 99 आएगा, क्योंकि 7 30 90 और 9 बचे 9 99। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पूछ रहा है ना। ANG यानी A से एयर हो गया, N से अपवर्तनांक हो गया और G से ग्लास हो गया यानी कांच हो गया। तो साइन हम लोगों को फार्मूला पता है, फंडा लोग पता है कि फार्मूला होता है कि ANG N बराबर साइन ANG तो आ गया, वैसे तो अगर ना लिखे तो N तो होता है, फार्मूला होता था ना N बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 इंटू अपॉन साइन A/2। तो दोस्तों किया ANG साइन, अब A की वैल्यू लोग क्योंकि प्रिज्म कोण देना ना 60 अंश तो लिखा 60 अंश प्लस 39 क्या है विचलन कोण है। तो डेल्टा की जगह रखा मान 39 अब बटे 2 और अपॉन साइन 60/2। तो दोस्तों ANG बराबर साइन 49। जब इसे कनेक्ट जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 और 9 99। जब इसे कट के तो 49.5 आया और साइन 60/2 यानी 30 आ गया। अब साइन 49 साइन 30 के दोस्तों पता है कि 1/2 होती है। तो ANG बराबर साइन 49.5 अपॉन 1/2। जब इसे ऊपर किया तो साइन 49.5/2 जब इसका गुणा कराया तो साइन 49.5 × 2 साइन 49 की वैल्यू आप लोगों को दी है 0.76 जब इसके करो 1.52। अब दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा न्यूनतम प्रिज्म कोण 60 अंश है तथा न्यूनतम विचलन को 38 अंश वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। दोस्तों यन पूछा है, अभी तक हम लोगों को इस वैल्यू दी थी वायु के साथ, अब डायरेक्ट हम लोगों से अपवर्तनांक पूछा है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रिज्म कोण 60 अंश तथा, क्योंकि दोस्तों हर बेसिस से 2 या 3 सवाल करा देंगे और कोई सवाल आपको दिक्कत हो दे रहा हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल मेरा पूछ रहा है प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 38 अंश वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक है। अब दोस्तों अब चुटकी में कर लेंगे ना। तो देखिए क्या हुआ है कि प्रिज्म कोण A बराबर वैल्यू कितनी दी है 60 अंश और क्या है विचलन कोण यानी डेल्टा M बराबर कितना दे रहा है 38 अंश वाले प्रिज्म का अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों लिखते हैं N बराबर क्या फार्मूला होता है साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2 यही तो है। तो लिखते हैं N बराबर साइन, अब दोस्तों तुरंत करते हैं A का मान 60 प्लस डेल्टा M 38 अपॉन 2 साइन A की वैल्यू कितनी दी है A की वैल्यू 60 अपॉन 2। अब तो इसे तुरंत करेंगे ना तो साइन 60 30 90 और 98 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। इसे किया 30 आया, इसे किया 49 आया। तो N बराबर आ रहा होगा इधर देखते हैं साइन 49 अपॉन साइन 30 साइड 49 की वैल्यू दोस्तों लोगों को दी है कितनी 0.5 लिखेंगे अभी साइन 49 अपॉन 1/2 इसका मान गुणा कराएंगे तो साइन 49 इंटू 2। अब दोस्तों 49 की वैल्यू दी है कितनी 0.75 इंटू 2 75 दूनी 1.5 75 दूनी 150 जब 1 बढ़ेगा तो 152 ये आंसर आ गया 1.50 आंसर आ गया आपका। अब दोस्तों कैसे किया प्रिज्म कोण 60 अंश न्यूनतम विचलन कोण दिया है 38 अंश डेल्टा M बराबर 38 अंश A बराबर A प्लस डेल्टा M A प्लस
a/2। तो n बराबर पूछा साइन 60 प्लस 38, 60 और 38 अब काउंट करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा मेरा 98। अब 98 आया तो साइन 98/2 साइन 60/2, तो इसे कट के तो 30 आया, इसे के तो 49 आया। साइन 49/5 साइन 49 की वैल्यू दी है अपन को 0.75। अब दोस्तों 1/2 साइन 49, जब इसे करेंगे साइन 49 तो कितना आ जाएगा, साइन 49 इंटू 2 75, इसकी वैल्यू थी 0.75 गुणे 2 1.50। आंसर आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। 1.5 अपूर्णांक वाले प्रिज्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 अंश है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कोण 4 अंश है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करो। तो उसका न्यूनतम विचलन कोण। अब दोस्तों न्यूनतम विचलन कोण की बात याद आई कि बैंगनी रंग और लाल रंग के लिए जो होता था कि बैंगनी और लाल रंग के अनुपात को हम लोग वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते थे। तो वही न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात किया है। अब इसमें हमें एक दे रहा है तो ए बराबर क्या दे रहा है वो देखिएगा, ए बराबर 1.5। अब क्या है, कांच का जो दोस्तों अपवर्तनांक होता है, सॉरी माफ करिएगा, जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लिख लीजिएगा नोट बन के। कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है दोस्तों। कांच का अपवर्तनांक दोस्तों फिक्स होता है, कितना होता है 1.5। अब बात कर रहे हैं कांच के प्रिज्म कोण है तो उसका न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण n बराबर 1.5 की होगी, कांच का है ना, और a बराबर कितना दे रहा है दोस्तों। अब दोस्तों पूछा क्या, विचलन कोण पूछा था, यानी डेल्टा m बराबर हमसे पूछा है। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है ना, डेल्टा m बराबर n-1a, क्योंकि अगर हम लोग को मान रखते तो डेल्टा m बराबर नहीं रखते थे कि थीटा बराबर होता था मेरा nr-nv इंटू a। तो अगर दो देता मान दो जगह रखते, लेकिन एक ही जगह पूछ रहा है तो डेल्टा m बराबर n-1a। तो दोस्तों रखते हैं डेल्टा m बराबर पूछा है, n की वैल्यू हम लोगों को दी कितनी 1.5 माइनस 1 इंटू ए की वैल्यू दी है 4। तो दोस्तों डेल्टा m बराबर 0.5 इंटू 4, तो डेल्टा m बराबर आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा 2.0, तो बराबर 2 डिग्री कर सकते हैं ना, 2 डिग्री। तो 2.0 आ गया, 2 डिग्री आंसर मेरा इसका आ गया। अब इसमें किया क्या दोस्तों, बहुत छोटा सवाल था, इसको समझने के लिए देखते हैं कि क्या है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले, यानी n पहले से दे रहा है 1.5, और दोस्तों कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो फिक्स होता है 1.5 ही होता है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले मतलब अपवर्तनांक बात आ गई, तो अपवर्तनांक का मतलब ही आप समझिए n होता है। n बराबर 1.5, ए बराबर प्रिज्म कोण 4 अंश है, प्रिज्म कोण ए दिया है कितना 4 अंश। हम लोग बताते थे कि प्रिज्म कोण ये होता था, ए बराबर प्रिज्म कोण दिखाया था आप लोगों को, याद करिएगा प्रिज्म कोण अगर लिखा होगा तो, या फिर वीडियो देखिएगा उसमें बताया था मैंने 4। तो उसका न्यूनतम विचलन कोण दोस्तों क्या किया था जब हम ये पढ़ा रहे थे, आपको देखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी जाती अपवर्तन की वजह निकल जाती, जब इसे आगे बढ़ाया था, इसे गए थे इधर और ये, तो ये जगह पे जो कटा था वो मेरा क्या होता था डेल्टा बराबर विचलन कोण। काफी अच्छे से डिफिनेशन भी लिखाई थी इसकी। अब दोस्तों डेल्टा m बराबर n-1a। अब ये अपवर्तनांक हो गया 1, तो अपवर्तनांक कितना दिया n बराबर 1.5 माइनस 1 और इंटू 4। डेल्टा m बराबर 1.5 में जब 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 4, तो साइन डेल्टा m बराबर 2.0, तो इसका है 2.0। तो अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आशा करते हैं समझ में, अगर दोस्तों समझ में अगर आओ तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक हो, इंस्टा हो, जो आप चलाते हो शेयर जरूर करिए, जिससे आप लोगों का भी सपोर्ट मिले और मेरा भी सपोर्ट आपको रहे। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहे हैं कि कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म। अब दोस्तों सुनिएगा, अभी तक क्या था, एक कांच से निर्मित है जो प्रिज्म है, वास्तव में वो कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको प्रिज्म दिखाऊंगा कि प्रिज्म कैसा होता है। तो क्या होता है, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम कोण, मतलब कांच का जो प्रिज्म उससे निकल रहा है न्यूनतम विचलन कोण 4 अंश है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात करना है।
तो दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले, कांच से निर्मित, कांच से निर्मित, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न, एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न, कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम कोण 4 अंश है। न्यूनतम कोण 4 अंश है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात करो। तो प्रिज्म कोण ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो कांच से निर्मित, अब मैंने बताया था कांच का कितना होता है, कांच का प्रिज्म कोण, कांच का प्रोटॉन फिक्स होता है 1.5, तो सिंपल सी बात पहले हम लिखेंगे n बराबर 1.5, क्योंकि कांच से निर्मित है तो कांच का होता है प्रोटॉन 1.5 से निर्मित उत्पन्न न्यूनतम कोण 4 अंश है। तो आपको क्या ज्ञात करना, प्रिज्म कोण, यानी प्रिज्म कोण का मतलब ज्ञात करना, ए बराबर आपको ज्ञात करना, और डेल्टा एम कितना दिया हुआ है आपको, 4 अंश दिया है। तो एक फार्मूला होता है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए होता है ना। तो करेंगे डेल्टा एम बराबर, एन की वैल्यू कितनी दी हम लोगों को 1.5 माइनस 1 इंटू ए, यही तो पूछा है हमसे ए। तो डेल्टा एम की दोस्तों वैल्यू दी है 4 अंश, तो जब इसे करेंगे 4 अंश बराबर 0.5 इंटू ए, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में अपान चले जाएगा, तो 4/0.5, इसे ऊपर 0 है तो 5/40 यानी 8 अंश आ गया। तो जो हमारा ए की वैल्यू आई है वो कितने, 8 अंश। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा न्यूमेरिकल बेसिस, और अब मिलते हैं अगले जो नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी, क्योंकि 30 वर्ष सिलेबस कम हो गया है, जो सिलेबस कम उसके कटाक्ष के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आशा करते हैं वो बहुत बेहतरीन होगा चैप्टर, जो आगे चैप्टर काफी इंटरेस्टेड होगा और काफी मिल के पढ़ेंगे हम लोग, मजा आएगा काफी उस चैप्टर में। आशा करते हैं आज के इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है मजा आया होगा और अच्छा लगा हो चैप्टर, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।